देखो, सबसे पहला मिथ जो पेशेंट को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से होता है कि क्या सर पीछे से जब मेरे ग्राफ्ट निकाले जाएंगे तो उनको जब आगे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनके अंदर क्या मेरे पीछे बैक ऑफ द हेड की डेंसिटी लो होगी या नहीं होगी। तो उसमें पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि पीछे भी बाल रहेगा और आगे भी रहेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। उसमें सबसे बड़ा वहम ये होता है पेशेंट को कि पीछे जो डेंसिटी है वो कैमोफ्लेज हो जाएगी, गंजापन नहीं दिखेगा पीछे, लेकिन हाँ जो रूट हमने पीछे से निकाल के आगे ट्रांसफर कर दी है वो आगे वर्क कर रही है, वो पीछे वर्क नहीं करेगी बिल्कुल भी। पहला मिथ तो यही होता है पेशेंट को। दूसरा सबसे मेन मिथ होता है पेशेंट को कि उनकी क्वालिटी क्या रहेगी, उनका कलर क्या रहेगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा। तो इसमें सबसे मेन चीज़ बेसिक समझने वाली है कि जो ग्रोथ की क्वालिटी पीछे है सेम वही रूट आगे काम कर रही है, तो उसका ग्रोथ क्वालिटी कलर टेक्सचर विल बी द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हमने क्या किया, सिर्फ उसकी जगह शिफ्ट कर दी, फ्रॉम वन प्लेस टू द हाई डेंस एरिया टू लो डेंस एरिया में हमने उसको शिफ्ट कर दिया, है ना। थर्ड मिथ जो पेशेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं कंसल्टेशन के टाइम पे, सर डाई कब तक कर सकते हैं इसको हम लोग। सर्जरी के बाद आप चाहे तो हफ्ते 10 दिन के बाद आप डाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांटेड एरिया पे डाई करने के लिए आपको लगभग 2.5 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, ताकि ग्रोथ कुछ हो तभी आप डाई कर पाओगे। ग्रोथ ही एक्चुअल में जब 2.5 से 3 महीने के बाद शुरू होगा। और इसके अलावा जैसे पेशेंट पूछ लेता है कि लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसमें। बेसिकली लॉन्ग टर्म अगर कोई साइड इफेक्ट होता तो आज के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट जितना कॉमनली हर कोई करवा रहा है उतना कॉमनली ना करवा रहा होता। सबसे सिंपल सा शुरू के 15 से 20 दिन के अंदर थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है पेशेंट को, बाकी पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन वेरी करती है। हाँ येस, देर इज़ नो परमानेंट साइड इफेक्ट। और कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन तो नहीं खानी होगी डॉक्टर साहब हमें इस मतलब प्रोसीजर के बाद, तो नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करते हम लोग कि लॉन्ग टर्म मेडिसिन कुछ खानी पड़े। शुरू के 4 से 5 महीने के लिए एक बार रिकमेंडेशन रहती है कि हमारे हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा बेटर रिजल्ट के लिए हम लोग थोड़ा आपको गाइड करते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म देर इज़ नो लॉन्ग टर्म मेडिसिन। और सुन करने की जो दवाई है उसका असर कब तक रहता है, यूजली 15 से 20 दिन के बाद वो सेटल डाउन होना शुरू होता है। हाँ, लेकिन पेशेंट की कई बार एक कंप्लेंट रह जाती है कि हाथ लगाने पे थोड़ा हमें सुन सा महसूस होता है अभी भी। तो वो लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर जैसे इंटरनल हीलिंग कंप्लीट होती है तो वो भी सेटल डाउन हो जाता है। तो देर इज़ नो परमानेंट साइड इफेक्ट, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। यू कैन गो फॉर द सर्जरी आफ्टर लाइक गेटिंग टेस्टेड फॉर ऑल।